इम्पोर्टेंस ऑफ वाइफ। जब तक आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे, जब तक उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कि वी आर वन, जब तक उसको ये कॉन्फिडेंस देंगे जो बच्चे हमारे हैं ये हम दोनों को मिलके इनको ग्रो करवाना और अच्छा इंसान बनाना है। और ये जर्नी का सफर तय करने के लिए वाइफ की इंपॉर्टेंट इंतहाई जरूरी है। रिस्पेक्ट बिल्कुल इसी तरह उसके पेरेंट्स की भी करनी है जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके रिस्पेक्ट आपके पेरेंट्स की हो। तो वो रिश्ते बहुत जरूरी हैं। अगर आपने इन चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपकी वाइफ की डायरेक्शन बहुत अच्छी अंदाज में आपकी लाइफ चलेगी। बाउंड्रीज ऑफ वाइफ। दोस्तों, बाउंड्रीज ऑफ वाइफ की जब बात करते हैं ना आप, उसके अंदर कुछ बाउंड्रीज होती है जहां पर आपको लाइनें खींचनी होती है। हमारे पास दुनिया में कितने ऐसे केसेस हैं जिन्होंने अपने माँ और बाप को अपने घरों से निकाल दिया। दुनिया में कितने ऐसे केसेस हैं कि जिनकी वाइफ की वजह से उनके पेरेंट्स उनके साथ रह नहीं सकते हैं। दुनिया में कितने ऐसे केसेस हैं जो पेरेंट्स और उनके बच्चे उनकी वाइफ्स आपस में मिलने नहीं देते। दोस्तों, ये वो बाउंड्रीज हैं जो आपको ड्रॉ करके जानी है। दोस्तों, अगर यहाँ पर आपने कंप्रोमाइज कर लिया ना तो समझिए आपने अपनी शख्सियत को खोकर किसी और के हवाले कर दिया है। Once again, this is Mansur Naqvi. I am the president and CEO of MD Group of the company. दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि हम पहले भी एक वीडियो बनाई लेकिन आज मेरा दिल किया कि क्यों ना आपसे ये वीडियो शेयर की जाए, बताई जाए। जब आप लाइफ में आते हैं तो आपके स्टेजेस होते हैं। आज मैं आपको सिर्फ बताऊंगा इम्पोर्टेंस ऑफ वाइफ एंड बाउंड्रीज ऑफ वाइफ। अब दोनों ऐसी चीजें हैं कि सम पीपल डोंट लाइक इट, क्योंकि ये बाउंड्रीज ऑफ वाइफ क्या होती है या इंपॉर्टेंस ऑफ वाइफ क्या होती है, यानी वाइफ की इंपॉर्टेंट यानी जरूरत क्या है और वाइफ की बाउंड्रीज क्या है। आज मैं इस दो टॉपिक पे आपसे बात करूंगा और शायद हमारे वो लोग जो फैमिली मसाइल में फंसे हुए हैं, वो लोग जो अपने घर में टैकलमेंट नहीं कर सकते, वो लोग जो चीजों को समझ नहीं सकते, शायद हमारी इस वीडियो के जरिए वो लोग की आंखें खुल जाएं। इंपॉर्टेंस ऑफ वाइफ ये है कि वाइफ को जब तक आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे, जब तक आप उसको अपना रिफ्लेक्शन नहीं देंगे, जब तक उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कि वी आर वन, जब तक उसको आप ये कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कि तुम्हारी जिम्मेदारी सारी मेरी जिम्मेदारी है, जब तक उसको ये कॉन्फिडेंस देंगे जो बच्चे हमारे हैं ये हम दोनों को मिलके इनको ग्रो करवाना और अच्छा इंसान बनाना है। और ये जर्नी का सफर तय करने के लिए वाइफ की इंपॉर्टेंट इंतहाई जरूरी है। उन रिश्तों में जरूरी है कि वाइफ के अंदर कि आपको रिस्पेक्ट बिल्कुल इसी तरह उसके पेरेंट्स की भी करनी है जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके रिस्पेक्ट आपके पेरेंट्स की हो। तो वो रिश्ते बहुत जरूरी हैं। अगर आपने इन चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपकी वाइफ की डायरेक्शन बहुत अच्छी अंदाज में आपकी लाइफ चलेगी। जो मेरा दूसरा टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाउंड्रीज ऑफ वाइफ। दोस्तों, बाउंड्रीज ऑफ वाइफ की जब बात करते हैं ना आप, उसके अंदर कुछ बाउंड्रीज होती है जहां पर आपको लाइनें खींचनी होती है। हमारे पास दुनिया में कितने ऐसे केसेस हैं जिन्होंने अपने माँ और बाप को अपने घरों से निकाल दिया। दुनिया में कितने ऐसे केसेस हैं कि जिनकी वाइफ की वजह से उनके पेरेंट्स उनके साथ रह नहीं सकते हैं। दुनिया में कितने ऐसे केसेस हैं जो पेरेंट्स और उनके बच्चे उनकी वाइफ्स आपस में मिलने नहीं देते।
मैं इसी टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों ये वो बाउंड्रीज हैं जो आपको ड्रॉ करके जानी है। दोस्तों अगर यहां पर आपने कंप्रोमाइज कर लिया ना, तो समझिए आपने अपनी शख्सियत को खोकर किसी और के हवाले कर दिया है। क्योंकि जैसे ही आप ये कंप्रोमाइज करते हैं कि मेरी बेगम बिल्कुल सही कह रही है कि तुम्हारी मां को तुम्हारे बाप को साथ नहीं रहना है, दोस्तों नाउ यू आर क्रॉसिंग द बाउंड्रीज। ये कहते हैं बेगम की बाउंड्रीज। मैं उन तमाम खवातीन से और मर्दों से मुखातिब हूं कि अपने घर में अपने लिए प्रॉब्लम मत पैदा करो। अकेले रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साथ लेके चलना बड़ी बात है। और उन तमाम भाइयों से मुखातिब हूं कि उनको अगर ये लगता है कि अगर मैं अपनी वाइफ के अगेंस्ट में खड़ा होकर अपने माँ बाप के लिए उनकी आइडेंटिटी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकता हूं, तो इससे बड़ा मर्द की फेलियर लाइफ में कोई नहीं कर सकती है। दोस्तों यहां पे मैं प्रोटेक्ट ना पेरेंट्स को कर रहा हूं, ना प्रोटेक्ट वाइफ को कर रहा हूं, ना प्रोटेक्ट मैं हस्बैंड को कर रहा हूं। यहां जो मैं बात कर रहा हूं वो बात ये कर रहा हूं कि बेगम की बाउंड्रीज क्या है। बेगम को उन बाउंड्रीज में दाखिल मत होने दो। अगर तुमने ये कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया तो वो तुम्हारा पूरा घर तबाह कर देगी। मेरे पास एक क्लाइंट आया हस्बैंड और वाइफ के साथ। अब यकीन माने मुझे सिर्फ उससे डिस्कशन करके मुझे अफसोस हो रहा था कि उसकी वाइफ अपने शौहर की धज्जियां उड़ा रही थी मेरे सामने। सो ये कहते हैं क्रॉसिंग द बाउंड्रीज। आपकी वाइफ आपको टीच कर रही है कि पेरेंट्स को साथ रहना है या नहीं रहना है, या पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करना है, या पेरेंट्स के लिए कोई नौकर चाहिए, या पेरेंट्स की पिटाई करनी है, या पेरेंट्स को आपको जो है पेरेंट्स को ये कहना है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, या पेरेंट्स के साथ बदतमीजी कर रही है। दोस्तों इसे कहते हैं वाइफ की बाउंड्रीज क्रॉसिंग। दोस्तों अगर लाइफ में तुमने अपनी वाइफ को की इंपॉर्टेंस को और बाउंड्रीज को तुमने अगर एनालाइज कर लिया, तो समझो तुम कि तुमने अपने आप को हर दौर के अंदर, हर मसाइल के अंदर तुमने अपने आप को एक जबरदस्त निखार कर लिया है। दोस्तों ये वो गिफ्ट है जो मैंने आज आपको दिया है। अगर आपने अपनी अंदर आदत चेंज कर ली तो कभी भी आप अपने अंदर जो है वो आप कमजोर नहीं पाएंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। वंस अगेन थैंक यू। दिस मनसुर नकवी।